So here I discuss few questions related to. The first question is, how was drawing and painting started? Drawing और painting कैसे start हुई थी? In India there are so many assumptions about the origin of painting, an art form, which is found in old volumes where in जो हमारे old volume लिखे गए हैं उसमें जो आर्ट के बारे में बोला गया कि कैसे जनरेट हुई थी. तो वेयर विष्णु हैज़ बीन रिवॉर्डेड एज अ फाउंडर ऑफ पेंटिंग, उनको सबसे पहले बोला जाता है एज अ फाउंडर कि वहीं से आर्ट स्टार्ट हुई. अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी, हैविंग अ सेल्फ engrossed in charming beauty of nymph Urvashi, Vishnu did not know when he painted her figure on his thigh. उनको पता नहीं चला कब उन्होंने एक ड्राइंग अपने थाई पे बना ली. एंड दिस द वे वेरी फर्स्ट पेंटिंग केम टू एग्जिस्टेंस. इस तरीके से पहली पेंटिंग एग्जिस्टेंस में आई. टू प्रोपगेट दिस नॉलेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनको नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए विष्णु गेव दिस टू विश्वकर्मा एंड थ्रू द न्यूमरल पेंटर्स एंड स्किल्ड क्राफ्टमैन इट हैज़ बीन प्रोसीड अहेड टू अहेड. धीरे धीरे उनसे सीखते हुए वो प्रोसेस जो थी आगे बढ़ती गई. नाउ वी मूव टू अनदर सेकेंड क्वेश्चन. Who was Chitralekha? The very important question is coming to your exam. According to a Bhagavad Puran, Chitralekha, a friend of devil Banasur daughter, एक डेविल था बानासुर, उसकी डॉटर की ये फ्रेंड थी उषा की, was skilled in making pictures, drawing paintings, someone, something exactly alike, only on hearing a story about that. मतलब उसकी स्किल पावर इतनी थी. People are talking about that person, his skills, her features, and she is having capability to draw the same figure like that. Okay, that she made several episodic pictures and paintings of Krishna's grandson Anirudh. Here about his story. अनिरुद्ध जो कृष्ण लॉर्ड कृष्णा के ग्रैंडसन थे, उनकी वो बहुत अच्छे फाइटर थे. उनकी जो भी स्टोरीज थी उससे रिलेटेड ओनली हेयर अबाउट हिम, उन्होंने उनके बारे में जो सुना उससे रिलेटेड उन्होंने एपिसोडिक जो भी उन्होंने फाइट किए थे, इवेंट जो भी उनके लाइफ से हुए थे उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी पेंटिंग्स एक इवेंट के एपिसोड के रूप में बनाई हुई थी. नाउ टू मूव द अनदर क्वेश्चन. हाउ डिड इनिशिएशन ऑफ पेंटिंग टेक प्लेस इन इंडिया? वेयर वेयर द इनिशियल पिक्चर्स मेड? ये इनिशियल जो स्टार्टिंग पेंटिंग बनी है वो कहाँ कहाँ बनी हुई है? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन स्पिरिचुअल, in India, the initial example of paintings are found in cave age. पहले गुफाओं में पेंटिंग्स बनी थी. Having taken shelter in cave houses, the human inscribed the paintings of different human activities and frightful prisoners, wild animals and their wall. वो जो उनकी डेली लाइफ की जो रूटीन थे, जो फाइट वो करते थे, उसी को उन्होंने अपने वॉल में, जो शेल्टर के लिए वो केव में रहते थे और उसी शेल्टर में जब वहाँ रहे तो उन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई. दिस टाइप ऑफ सेम वॉल पेंटिंग्स फाउंड इन केव्स ऑफ भीमपेटका नियर भोपाल, द ब्राइटेस्ट इन इंडिया. द वॉल पेंटिंग्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 7 टाइम जोन्स. आउट ऑफ देम ओल्डेस्ट फ्रेस्को इज 100 BC, 1000 BC उससे पहले बनी हुई थी. तो मेन ये था, जो भी केव मैन थे वो शेल्टर लेते थे केव में, और उस शेल्टर में वो जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ थी उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया. और नेचुरल कलर्स, क्योंकि कलर्स अभी अभी वी आर यूजिंग एक्रेलिक ऑयल कलर, डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कलर्स वी आर हैविंग राइट नाउ. उस समय जो अवेलेबिलिटी थी वो एग के एल्बुमिन को यूज़ करते थे, और जो स्टोन होते थे उनको किसकी जो कलर निकलता था उसको मोस्टली दे आर यूजिंग फॉर देयर आर्ट वर्क. Next question is, explain the roller painting, a roller animal of Bhimtika. इस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन वाले a roaring animal. In this painting, a beast, bison, in red size and a group of people in small size have been shown hunting that bison. In this process, some injured people have also been depicted lying scattered on the ground and a few people watching them helplessly. इसमें एक बिजन बनाया हुआ है उसी, और कुछ फाइटिंग हुए हैं, कुछ इसमें जो लाइंग स्कैटर्ड हैं, कुछ ग्राउंड में गिरे हुए हैं, कुछ लोग वॉच कर रहे हैं इस इंसिडेंट को. तो पेंटिंग इन रेड शोइंग मैन बीइंग हंटेड बाय बीस्ट
भीमपेटिका में बनी हुई है। द नेम ऑफ पेंटिंग इज रूलिंग एनिमल। आर्टिस्ट अननोन। प्लेस इज भीमपेटिका केव नियर भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया। एंड द मीडियम इज दे आर यूजिंग मिनरल कलर्स फॉर दिस। नाउ वी मूव टू our next question. Describe the historical as well as artistic aspect of the idol dancing girl. Name of this sculpture is dancing girl. Place Mohenjo-daro. Now it is in Pakistan. Size is 10.5 by 5.0 by 2.5 cm. Medium is bronze. ये bronze metal में बनी हुई है. The Syria is 2500 BC. Artist, about we don't know about artist, so artist is unknown. The collection National Museum Delhi, न्यू दिल्ली में collection collector रखी हुई है. Now this is about this sculpture. This is a bronze idol of about 10.5 by 5.0 by 2.5 cm. It is called dancing girl or nartaki. She is standing in a graceful pose with pride. एक ग्रेसफुल मोड में खड़ी हुई है, द प्राइड मोड. हर लॉन्ग हेयर्स आर टाइड इन अ बर्न, के लॉन्ग हेयर्स जो हैं वो टाइड इन बर्न में हैं. बैंगल्स कवर हर लेफ्ट हैंड में बैंगल्स हैं, जो उन बैंगल्स ने उसके लेफ्ट हैंड को कवर किया है. अ ब्रेसलेट एंड बैंगल्स अराउंड हर राइट आर्म एंड काउरी सेल नेकलेस सीन अराउंड हर नेक. एक नेकलेस है जो उसके नेक पे है. हर राइट हैंड is on her hip and her left hand is slapped down in which she is holding a bowl. एक बाउल रखा हुआ है उसने अपने लेफ्ट हैंड पे. she has large eyes and flat nose. जो आईज हैं उनके लार्ज हैं, नोट जो है फ्लैट है. this figure is full of expression and manifests that up to that time people know the science of metallurgy and knowledge of casting of metal and they could create such a work of art. ये शो करता है कि उनको कितनी नॉलेज थी कास्टिंग की, उसमें मेटल्स को कैसे, और मेटलर्जी, और जो एक्सप्रेशन इस स्कल्पचर में है, दे आर कॉल्ड क्रिएटर सच अ वर्क इन आर्ट. ओके, द अनदर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पेंटेड अर्थनवेयर जार. This is the figure of earthenware jar. It is found in from Mohenjo-daro. Now it is in Pakistan. Medium is fire baked clay. Osira 2500 BC. Artist we don't know about it, so we mention a unknown here. And it is also collection of National Museum, New Delhi. This is about the description of this earthenware jar. This painted earthenware jar has been found in Mohenjo-daro and it had been made on potter wheel with clay. To give firmness, it had been baked then painted with black color. इसको बेक किया हुआ है विथ क्ले और फर्मनेस देने के लिए, और ये पेंटेड है ब्लैक कलर से. एंड देन इट वॉज पॉलिश्ड ऑल्सो. द मोटिव आर vegetation figures are they mention there. Leaves, geometric forms, designs are simple. The shape of this jar was manipulated by pressure of graffiti figures at the potter. और प्रॉपर बेक्ड ये पॉट है जो मिला है, इसमें ज्योमेट्री के डिज़ाइन बनाए हुए हैं, इन्होंने कुछ नेचुरल से लिया. दिस इज अबाउट द एक्सप्लेन पेंटेड earthenware jar and it is found in Mohenjo-daro. Now it is in collection of National Museum, New Delhi. Okay. Now we move to our next. Explain the difference between मथुरा बुद्धा and सारनाथ बुद्धा. जो बुद्धा आर्ट में जो मथुरा में जो बुद्धा बने थे और सारनाथ में जो बुद्धा की फिगर बने थे, उसमें क्या डिफरेंस है. मैनी बुद्धा इमेजेस इन सारनाथ हैव प्लेन ट्रांसपेरेंट रेस्प्री कवरिंग बोथ शोल्डर्स को कवर करते हुए है, एंड हेलो अराउंड द हेड, और जो हेड है उसके चारों तरफ हेलो अराउंड है. ही इज़ वेरी लिटिल ऑर्नामेंटेड, वेयर एज द मथुरा बुद्धा इमेज कंटिन्यू
द डिपिक्ट द फोल्ड ऑफ रेप्ली इन द बुद्धास इमेजेस। उनके कंपेयर में इसमें पूरा डिफरेंटली उसको शो किया हुआ है। एंड द हेड अराउंड हेड इज़ हैवीली डेकोरेटेड, और इसमें जो हेड है मथुरा में वो हैवीली उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। मथुरा बुद्धा हैव लॉन्गर एयर, इसमें एयर उनके काफ़ी बड़े हैं, लूप्स, थिकर स्लिप्स, वाइटर आइज एंड प्रोमिनेंट नोज, नोज उसकी प्रोमिनेंट है इन कंपेयर टू सारनाथ बुद्धा। ओके, दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सारनाथ बुद्धा एंड मथुरा बुद्धा। नाउ वी मूव टू another question. Explain the Buddha head of Taxila. Name Buddha Gandhar style. This is made in Gandhar style. Place Taxila, now it is in Pakistan. Size of this sculpture is 27.3 by 20 by 15 cm. Medium stone. Medium stone. Sira, 2nd century AD. A collection, it is a National Museum, New Delhi. It is also in a collection of National Museum. Okay. Now we move to next our question. Now the description of this Buddha head. The Bodhisattva head of Gandhar style of sculpture art is found in Taxila. Now it is in Pakistan. It belongs to कुसांग period, 2nd century AD. कुसांग period से रिलेटेड है, 2nd century AD का ये है. This image is hybridated with Indo ग्रीको रोमन आर्ट एलिमेंट्स। इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो ग्रीक और रोमन का भी है एलिमेंट्स का। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गंधर स्कूल ऑफ आर्ट। जो कैरेक्टरिस्टिक, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गंधर स्टाइल ऑफ आर्ट, तो इंडो ग्रीको रोमन the mix of elements are there. Okay, the curly hair of Bodhisattva head has been shown with thick layer of sharp and liner strokes. The eye are half closed and the face as well as cheeks are not to as the images found in other part of India. जो अदर पार्ट्स में मिलती है उससे डिफरेंट है, आइज भी इसमें क्लोज है. The ear of the image are elongated, especially with eyebrows, and the expression of calmness is the center point of this attraction. The calmness we found in the head of Taxila here. The large number of images have been found in Gandhar region which are related to the lift of the Buddha stories and Bodhisattva. They have typical hallucinating elements around features curly hairs. तो मेन जो इसका ऑर्नामेंट है कर्ली हेयर है, और जो फिगर है वो काम एंड कंपोज में, और पार्सली ओपन इसमें आईज हैं इसकी. दिस इज अबाउट द आवर बुद्धा हेड ऑफ टेक्सला. ओके, इट इज इन कलेक्शन ऑफ नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली and 2nd century and is a period. A medium of this sculpture is stone, and we don't know artist about, so unknown artist we have mentioned here. Size is 27.3 by 20 by 15 cm. Okay. Now we move to another question here. Now we move to our next question. The question is, Yaksani of Didarganj is a masterpiece. Do you agree? Justifies in your views. तो यक्षनी जो बनी हुई है, आप एग्री करते हो इससे? तो रिलेटेड क्वेश्चन है. द प्लेस ऑफ चौकड़ी बैरियर्स यक्षनी स्कल्पचर. प्लेस इज दीदारगंज, पटना, बिहार. और ये जो है मॉडर्न पीरियड में ये बनी हुई है. और मीडियम ऑफ दिस पॉलिश सैंडस्टोन. सीरा इज़ 3rd century BC का सीरा है. और आर्टिस्ट वी डोंट नो अबाउट, तो मेंशन अननोन आर्टिस्ट मेंशन है. कलेक्शन इट इज़ अ कलेक्शन इन द पटना म्यूजियम, बिहार. ओके, द डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस, द लाइफ साइज
स्टैंडिंग वुमेन नोन एज यक्षिनी होल्डिंग अ चौरी यानी फ्लाई लाइक विस्क इन हर हैंड, राइट हैंड, इज़ अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ द स्कल्पचर और ट्रेडिशन ऑफ मौर्यन। ये एग्जाम्पल है मौर्यन ट्रेडिशन का, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मोस्टली चौकड़ी पीरियड्स में। नाउ इट इज़ कलेक्शन इन पटना म्यूजियम। द कैरेक्टरिस्टिक of this statue are as follows. It is a tall, well proportional, freestanding sculpture of a young woman. This statue is made in sandstone में बना हुआ है with polished surface and she adorned with jewel on forehead, earrings, necklace में पहने हुए, on hanging over the breast. Bangles, girdles are also there over lion clothes and laces are also with her clothes. Features of the face are sharp, smooth with proper roundness of different organs. Properly shaped ये स्कल्पचर्स है और जो इसके फेस है वो काफ़ी शार्प और स्मूथ इसमें बनाया हुआ है। Her left hand is broken in this. Okay, I already share PDF or related this in group, and with this video I am also sharing the about one figure of this chocolate barrier sculpture. Then you are able to find out what is about that this sculpture. Okay, the sophistication of the image is shown in very beautifully, उसको शो किया हुआ है। तो दिस इज अबाउट द दिस आवर क्वेश्चन इज रिलेटेड दैट यक्षिनी ऑफ दीदारगंज इज अ मास्टरपीस, डू यू एग्री? तो रियल जस्टिफाई इन योर व्यूज। सो नेक्स्ट वन इज सीटेड बुद्धा। ये कतरा माउंट मथुरा स्टाइल में ये बना हुआ है। नेम इज सीटेड बुद्धा, कतरा माउंट मथुरा स्टाइल, प्लेस मथुरा यूपी, medium is red spotted stones, artist unknown, and Sira is 3rd century AD and it is in collection of Government Museum, Mathura, UP. Mathura, an ancient city, second capital of Kushan, was famous for making sculpture in locality prevalent Mathura style of art. A large number of images have been found here which belong to Kushan period. जो images मिली थी Kushan period से related. The sculpture of Buddha from Katra Mount belong to a 3rd century AD. It represents the Buddha with two bodhisattva attendants, and the Buddha was shown seated in Padmasan. Padmasan means जब क्रॉस करके फोल्ड लेंग्स में हम बैठते हैं तो इज द पोज इज पद्मासन, एंड द राइट हैंड इन द अभय मुद्रा. Okay, raise a little above shoulders, whereas the left hand is placed on left thigh. The hair knot is shown with vertically raised protection and is called Usanisa. The shoulders are broad and covered with संगति यानी garments उसमें पहने हुए, but the hand has been lift visual. The Buddha is seated on a lion throne. The attendance figures are identified as Padmapani, Virapani. Bodhisattva is one hold a lotus and other one is Vijaya, thunderbolt. They wear crowns. The halo around the head of Buddha is very large and decorated with simple geometric motifs. Two flying figures are also placed diagonally above the halo and cultivate the body of the stone directly. जो स्कल्पचर्स है उसमें जो उसके अटेंटिव्स उनको शो किया हुआ है, वो पीछे दे आर वेयरिंग क्राउन्स पहने हुए हैं और लार्ज साइज में डेकोरेटेड विद सिंपल गारमेंट्स मोटिव से उनको डेकोरेट किया हुआ है. टू फ्लाइंग फिगर्स आर ऑल्सो प्लेस्ड diagonally above the halo. The face of Buddha is round and fleshy cheeks. The bulk of belly
is sculpted with control masculine. The image is representative of development of Buddha sculptures in local style near Mathura during Kusamari. मथुरा में जो लोकल स्टाइल में उन्होंने मथुरा की फिगर किया, इट शोज द आर्टवर्क इन देयर seated Buddha. It is found in Katra Mount, or made in Mathura style. Okay, this is about few questions related to your syllabus. Okay, thank you students.